हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडलेस एंड कर्व। आज हम फ्यूचर्स में मनी कैसे बनता और लूज होता है उसकी कंप्लीट जर्नी समझेंगे। मार्केट व्यू, लॉन्ग या शॉर्ट, एंट्री, मार्जिन, डेली एमटीएम, एग्जिट या एक्सपायरी और फाइनल पी एंड एल। लॉन्ग फ्यूचर्स में प्राइस राइज से प्रॉफिट और फॉल से लॉस होता है। शॉर्ट फ्यूचर्स में प्राइस फॉल से प्रॉफिट और राइज से लॉस हो सकता है। पहला एग्जाम्पल, फ्यूचर्स एंट्री 1000 रुपीज, लॉट साइज 500, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख रुपीज और इलस्ट्रेटिव मार्जिन 1 लाख रुपीज। प्राइस 1000 से 1080 हो गया, गेन 80 रुपीज पर शेयर। 80 मल्टीप्लाइड बाय 500 इक्वल्स 40,000 रुपीज। ग्रोस प्रॉफिट, प्राइस मूव 8% था, लेकिन 1 लाख इलस्ट्रेटिव मार्जिन के कंपैरिजन में ग्रोस पी एंड एल 40% हुआ। यही लेवरेज का इफेक्ट है। अब सेम लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन 1000 से 920 आ जाए, लॉस 80 रुपीज पर शेयर, यानी 40,000 रुपीज ग्रोस लॉस। सेम लेवरेज, ऑपोजिट रिजल्ट। अब शॉर्ट फ्यूचर्स, सपोज फ्यूचर्स 1000 रुपीज पर सेल किया और प्राइस 900 हो गया, डिफरेंस 100 रुपीज। 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 इक्वल्स 50,000 रुपीज ग्रोस प्रॉफिट, लेकिन प्राइस 1000 से 1100 हो जाए, शॉर्ट पोजीशन में 50,000 रुपीज ग्रोस लॉस हो सकता है। लिमिटेड मार्जिन का मतलब लिमिटेड लॉस नहीं होता। अब डेली एमटीएम की कंप्लीट जर्नी। लॉन्ग फ्यूचर्स एंट्री 1000, लॉट 500, डे 1 सेटलमेंट 1030 प्लस 15,000 रुपीज, डे 2 980 माइनस 25,000, डे 3 950 माइनस 15,000, डे 4 1020 प्लस 35,000, exit 1060 plus 20,000, entry 1000 C, exit 1060 तक डिफरेंस 60 रुपीज है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 500 इक्वल्स 30,000 रुपीज ग्रोस प्रॉफिट। फाइनल ट्रेड प्रॉफिटेबल था, लेकिन जर्नी के बीच लार्ज एमटीएम लॉसेस आए। एट 950 एंट्री से लॉस 50 रुपए पर शेयर था, यानी 25,000 रुपए। अगर इलस्ट्रेटिव स्टार्टिंग फंड्स 1 लाख रुपीज दी तो 75,000 रुपीज रिमेन करते बिफोर अदर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अगर प्राइस फर्दर गिरकर 850 हो जाए, लॉस 150 रुपीज पर शेयर होगा। 150 मल्टीप्लाइड बाय 500 इक्वल्स 75,000 रुपीज लॉस। लार्ज एमटीएम लॉसेस अवेलेबल फंड्स रिड्यूस कर सकते हैं, एडिशनल फंड्स की नीड आ सकती है और पोजीशन क्लोज करनी पड़ सकती है। इसलिए करेक्ट मार्केट व्यू भी पुअर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ बैड रिजल्ट दे सकता है। अब स्पेक्यूलेशन वर्सेस हेजिंग। ट्रेडर ए के पास कैश होल्डिंग नहीं है और वो 3 लाख रुपीज एक्सपोजर के शॉर्ट फ्यूचर्स सिर्फ मार्केट फॉल से प्रॉफिट के लिए लेता है। ये डायरेक्शनल स्पेक्यूलेशन है। इन्वेस्टर बी के पास 10 लाख रुपए का कैश पोर्टफोलियो है और एप्रोप्रिएटली साइज्ड शॉर्ट फ्यूचर्स डाउन साइड रिड्यूस करने के लिए यूज करता है। ये हेज है। पोजीशन सिमिलर दिख सकती है, पर्पस डिफरेंट है। हेजिंग एग्जांपल देखिए, कैश पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीज, मार्केट 10% करेक्ट करता है, कैश लॉस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। सपोज शॉर्ट फ्यूचर्स हेज अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज, गेन करता है। 1 लाख कैश लॉस माइनस 90,000, हेज गेन लीव्स अप्रोक्सीमेट नेट डिक्लाइन 10,000 रुपीज बिफोर कॉस्ट्स। हेज का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, रिस्क रिडक्शन है। एक्चुअल रिजल्ट, हेज रेशियो, बेटा, बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट साइजिंग एंड कॉस्ट्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन हेज का ट्रेड ऑफ भी है। अगर मार्केट 10% राइजेस करता है, कैश पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख गेन कर सकता है, while शॉर्ट फ्यूचर्स हेज इलस्ट्रेटिवली 90,000 लूज कर सकता है। कंबाइंड गेन अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज रह सकता है बिफोर कॉस्ट्स, यानी फ्यूचर्स हेज डाउन साइड रिड्यूस करता है बट अपसाइड भी रिड्यूस कर सकता है। अब एक्सपायरी के पास डिसीजन होता है, क्लोज या कंटिन्यू। कंटिन्यू करना हो तो करंट मंथ फ्यूचर्स क्लोज करके नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स ओपन किया जाता है, इससे रोल ओवर कहते हैं। सपोज करंट मंथ फ्यूचर्स 1000 और नेक्स्ट मंथ 1015 है, डिफरेंस 15 रुपीज। रोल ओवर में प्राइस डिफरेंस, बेसिस एंड कॉस्ट्स मैटर करते हैं। फ्यूचर्स पोजीशन से पहले 7 क्वेश्चंस याद रखिए। मार्केट व्यू क्या है, लॉन्ग या शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, मार्जिन और एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कितनी चाहिए, एडवर्स मूव में क्या होगा, एग्जिट या हेज कहाँ होगा और एक्सपायरी के पास क्या करेंगे। कंप्लीट फ्लो, एंट्री, डेली एमटीएम, मार्जिन मैनेजमेंट, एग्जिट और रोल ओवर एंड फाइनल पी एंड एल।
नेक्स्ट एपिसोड में हम कैश मार्केट वर्सेस फ्यूचर्स मार्केट समझेंगे। स्पॉट प्राइस, फ्यूचर्स प्राइस, बेसिस, प्रीमियम, डिस्काउंट, cost of carry, and convergence. Educational purpose only. This is not a buy or sell recommendation. Stay fit, stay healthy, stay ahead with Candles and Curve. Bye bye.